हेलो दोस्तों, स्वागत है। नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए हमने एक हिंदी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है रस, जिसको हमने उसको इंट्रोडक्शन में हमने कुछ पढ़ा था। जैसे रस किसे कहते हैं, रस के प्रवर्तक कौन थे, प्रतिष्ठापक कौन थे, रस के अंग कितने होते हैं, रस के प्रकार या भेद कितने होते हैं। इस सब को हमने इसके पिछली वीडियो में हमने सबको पढ़ लिया था, है ना। तो आज हमें क्या करना है, जो हमने उसके अंग पढ़े थे, अंगों के बारे में पढ़ लिया था, उसके प्रकार या भेद के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने केवल अपन ने ये देखा था कि इसके प्रकार या भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं और उनका स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, तो आज हमें उन्हीं प्रकार को एक एक करके विस्तार से उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण सहित उसको पढ़ना है। क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है, जैसे मान लो आ गया कि श्रृंगार रस को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में आता ही आता है। तो इसको आज हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो, जैसे सबसे पहले प्रकार कौन सा था, श्रृंगार रस था कि नहीं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव अगर आपको याद है तो आप इसकी परिभाषा आसानी से बना लेंगे। कैसे, देखो इसकी परिभाषा लिखेंगे। सब ये जो चिन्ह अपन लगाती हैं, चिन्ह पता है कौन सा है, कौन सा है ये। इसको जब हम किसी भी परिभाषा लिखते हैं या किसी के बारे में लिखते हैं तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम कहते हैं विस्तार सूचक। विस्तार सूचक चिन्ह, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें ध्यान दिया करो, है ना। तो आइए अब देखते हैं, अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, श्रृंगार रस। तो अगर इसकी परिभाषा है तो परिभाषा होती है जहां पर सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में, अब इसका स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। तो इधर हम क्या लिख देंगे, इसका स्थायी भाव लिख देंगे रति। तो जहां पर सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव, समझ रहे, संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस, पुष्ट होता हुआ रस जिस दशा को प्राप्त होता है, जिस दशा को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंगार रस। आई बात समझ। तो एक ये ऐसी परिभाषा है कि इससे आप कम जितने भी 10-11 रस के बारे में अपन पढ़ते हैं, है ना, 11 रस हैं, तो 11 रस तो केवल हमें क्या चेंज करना होता है, इसका स्थायी भाव चेंज करना होता है। और इधर हमें जो रस, जिसके रस के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम, जैसे यहाँ पे हमने रति लिख दिया। इसी परिभाषा में अगर हम चाहें तो जहां पर सहृदय के हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस जिस दशा को प्राप्त होता है उसे हास्य रस कहते हैं। आई बात समझ में। तो हमें क्या चेंज करना है, केवल इसका स्थायी भाव चेंज करना है। तो स्थायी भाव याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या होता है। उदाहरण, उदाहरण होता है राम का रूप निहारती जानकी, एक मिनट, इसका उदाहरण अभी ना देखो, पहले अपन इसके ये जो ये श्रृंगार रस जो होता है ये भी तो 2 प्रकार का होता है। नहीं तो फिर कहोगे कि आधा अधूरा बता के चले गए, है ना। तो पहले इसके प्रकार भी देख लो। तो श्रृंगार रस भैया 2 प्रकार का होता है भाई साहब। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है।
कौन कौन से, कौन कौन से? तो पहला होता है, क्या होता है? पहला होता है संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। आ रही बात समझ में? वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। ये दो प्रकार होते हैं। अब भैया संयोग और वियोग होता क्या है? तो संयोग का मतलब होता है दो चीजों का मिलना। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना। देखो, श्रृंगार रस का भैया अर्थ ही होता है रति या प्रेम, ठीक है ना। तो जहां पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन किया जाता है वहां पर होता है संयोग श्रृंगार रस, और जहां पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन किया जाता है वहां पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। जैसे कभी अपन ने मूवी वगैरह देखी होगी, तो मूवी में जो नायक और नायिका होते हैं, मतलब अपन क्या कहते हैं अपनी भाषा में, हीरो हीरोइन, ठीक है। तो अगर हीरो हीरोइन का मिलन होता है, उनके बीच में जो प्रेम होता है, तो जो मिलन होता है जब, तो वहां उसको हम क्या कहेंगे? संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। और फिर क्या होता है, सबको पता है, जब लड़की के पिता या भाई की एंट्री होती है, उसको पता चलता है, तो वो क्या करते हैं? लड़की को उठा ले जाते और बंद कर देते, ठीक है। तो क्या होता है? दोनों बिछड़ जाते हैं। और जब दोनों बिछड़ जाएंगे, दोनों नायक नायिका बिछड़ जाएंगे, तो वहां पे उनका क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। आई बात समझ में? देखो, अगर इसकी परिभाषा पूछे तो क्या लिखेंगे भाई साहब? जहां पर नायक और नायिका, हीरो हीरोइन, नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, जहां पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, ओहो भाई साहब, संयोग, है ना। जहां पर बिछड़ने का वर्णन होगा तो वहां पे क्या होगा? वियोग होगा, ठीक है। तो अपने लिए अपन बिछड़वाओ ना, पहले मिला तो दो। तो जहां पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है, पहले ही से बिछड़वाए दे रहे हैं, मिलने का वर्णन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संयोग रस कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, समझ रहे? संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है ना। पहले मिलाना है, फिर दोनों को, फिर बाद में तो बिछड़ ही जाते हैं, है ना। तो फिर क्या है? वियोग, ठीक है। वियोग, तो वियोग में क्या होगा? दोनों बिछड़ जाएंगे। तो देख लो, जहां पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहां पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस। और जहां पे दोनों बिछड़ जाते हैं, तो जहां पर, देखो इधर, जहां पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, वर्णन होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। तो जहां दोनों मिल जाएं, नायक और नायिका मिल गए तो संयोग श्रृंगार रस, और नायक और नायिका बिछड़ जाएंगे, उनको अलग कर दिया जाएगा, तो वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। अब हमें इन दोनों का उदाहरण देखना है, ठीक है। तो देखो, जहां पे संयोग होगा उसके लिए उदाहरण क्या होगा? संयोग के लिए, ठीक है, तो संयोग के लिए उदाहरण होगा राम का रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, नग की परछाई, ठीक है। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही, कर टेक रही पर टारत नाही, ठीक है।
तो ये क्या है, संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब इसका मतलब क्या होगा, तो देखो, अब रामायण तो देखी होगी थोड़ी बहुत सबने, है ना। तो देखिए इसका मतलब है, राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नक्की परछाई, मतलब जानकी मैया क्या कर रही हैं, जो ये कंगन होता है ना, कंगन में नग लगा हुआ है बड़ा सा, ठीक है, तो वो क्या कर रही हैं कि राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नक की परछाई, यानी जानकी मैया क्या कर रही हैं, अपने कंगन के नक की परछाई में प्रभु श्री रामचंद्र जी को निहार रही हैं, है ना। याते सब सुध भूल गई कर टेक रही पर टारत नहीं, मतलब वो इतना मगन हो जाती है निहारने में, इतना मगन हो जाती है कि उन्हें कोई सुध नहीं है, सब भूल जाती हैं। याते सब सुध भूल गई कर टेक रही पर टारत नहीं, यदि कोई बुला भी रहा है तो उनको कोई पता ही नहीं चल रहा है, इतना मगन हो जाना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का और जानकी जी का मिलन होता है। क्या होता है, मिलन होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा रस होता है, कौन सा रस होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है वियोग, समझ रहे। अब क्या है वियोग, तो हम इसका उदाहरण क्या है वियोग के लिए, वियोग के लिए क्या है, तो हे खग, हे खग, हे मृग, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, देखिए रामायण में दोनों का मिलन हो जाता है, फिर रामायण के जो गद्दार है ना, रावण जी, उनका क्या होता है, उनकी एंट्री होती है, तो वो क्या करते हैं, सीता मैया का हरण कर लेते हैं, है ना। क्या होता है, सीता हरण पाठ देखा होगा सबने, मैया सीता जी का वो क्या कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं, उनको उठा करके ले जाते हैं। तो उस टाइम पे जो श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी है वो कहाँ होते हैं, वनवास में होते हैं, है ना। तो वनवास में जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सीता मैया का हरण हो गया है, तो वो उसी जंगल में वनवास में क्या करते हैं, पशु पक्षियों से हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, यानी वहां के जो जानवर हैं, खग है मृग है ना, उन सबसे पूछते हैं कि भैया हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, रोते हैं चिल्लाते हैं, क्या आपने हमारी सीता जी को देखा है ना, इस तरीके से वो पूछते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का और सीता मैया का वियोग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों क्या है, जहाँ पे नायक और नायिका मिल जाए तो वहां पे संयोग होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल एक और दिया है, मूवी में अगर नायक नायिका हीरो हीरोइन मिल जाते हैं तो उनका संयोग होता है, और जब गद्दार जो होता है ना, जैसे लड़की का पिता हो गया, भाई हो गया, उसकी एंट्री होती है, तो वो क्या करते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं, तो वहां पे उनका वियोग हो जाता है। उसी इसलिए हमने ये रामायण के दो उदाहरण लिए हैं, इनसे श्री रामचंद्र जी का और सीता जी का संयोग होता है, और रावण जब उनको हरण कर लेता है तो उनका वियोग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा क्या है, श्रृंगार रस है, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज इतना ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन इसके जो अभी और प्रकार है, भेद हैं, उनको भी अपन ऐसे ही बड़े अच्छे तरीके से उनको भी निपटाएंगे, है ना। तो बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।